देखिए अभी हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे थे कि फीमेल के सेक्सुअल लाइफ के बारे में। नहीं, फीमेल भी मैस्टरबेट करती है। उस फीमेल का पता है मेल के ऑर्गेजम के लिए फिर भी दिक्कत है। फीमेल का ऑर्गेजम क्रॉस लेग से भी हो जाता है। ऑर्गेजम कैसा होता है, किसको स्टिमुलेट करने से? क्लिटरस। जब फीमेल अपने पोंग को जोर जोर से दबाती है ना, उससे भी क्लिटरस क्या हो जाता है, स्टिमुलेट, और वहां से भी ऑर्गेजम हो जाता है। कई दफा वे लोग क्रॉस लेग करके अपने आप को जोर से दबाती है तो वहां से भी क्लिटरस स्टिमुलेट होके मैस्टरबेशन हो जाता है, ऑर्गेजम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में एक शब्द है, ठीक है ना, वो भयानक है, तो मैं उसका मतलब बता देता हूँ, बाद में कम्युनिटी में है, ठीक है ना। देखूंगा मैं उसका 2-3 बार समझना पड़ेगा उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। उससे पहले जरा समझते हैं, बेसिकली 3 टाइप का सेक्स होता है, एनल सेक्स, ओरल सेक्स और वजाइनल सेक्स। वजाइनल सेक्स वजाइना से रिलेटेड, एनल सेक्स एनस से रिलेटेड, ओरल सेक्स माउथ से रिलेटेड। ठीक है, ठीक। वजाइनल सेक्स वजाइना में पेनिट्रेशन, एनल सेक्स एनल्स में पेनिट्रेशन और ओरल सेक्स यानी माउथ में पेनिट्रेशन। ठीक है, जहां तक की बात है किसका, STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये किसी भी प्रकार के सेक्स से हो सकता है, वजाइनल से भी, एनल से भी और ओरल सेक्स से भी। तो प्रोटेक्शन क्या, अगेंस्ट कॉन्डम्स। ठीक है ना, कॉन्डम्स इस्तेमाल करिए। अगर कोई मेल करता है फीमेल के साथ ओरल सेक्स, मेल फीमेल के जेनिटल्स को टच करता है या शक करता है, अब वहां पे क्या करे, तो वहां पे एक तरीका होता है, कॉन्डम उठाओ, कुछ इस शेप का होता है, उसका टिप भी क्या कर दो और इधर बॉटम भी क्या कर दो, और उसके बाद बीच से ऐसे काट दो। एक सेकेंड। तो अगर फीमेल किसी भी तरीके से वजाइनल एनल या ओरल सेक्स कर रही है मेल पेनिस से, नहीं, तो कंडोम से इस्तेमाल करो, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचे रहोगे। अगर मेल फीमेल के वजाना को शक कर रहा, तब क्या ऑप्शन है, कंडोम लो, टिप और बॉटम दोनों क्या कर दो, कट, और बीच से क्या कर दो। अब वो किस स्टेप का आ जाएगा, लगा दो, अब जो करना है करो, टच नहीं होना चाहिए आपका माउथ उसके लिक्विड से टच, नहीं तो STI का खतरा रहता है। अब पता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कितना खतरनाक चीज है, पता भी नहीं चलेगा, 10-15 साल बाद कभी पता चलेगा, और जब पता चलेगा फिर बच नहीं पाओगे। कभी पता चल सकता है, उसका लक्षण जल्दी नहीं दिखता है, लेट भी हो सकता है। तो या तो टेस्ट करवा लेना चाहिए, ठीक है ना, जाके अपना क्या करवा लेना चाहिए, टेस्ट, कि मेरे अंदर कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का वायरस तो नहीं है, या मैं इसका उसकी गिरफ्त में तो नहीं आ चुका हूँ। समझ में आ रहा है ना। चलिए, कितनी बार समझ में आ गई, ओरल वजाइनल एनल सेक्स समझ में आ गया। अब जो लोग बिना कंडोम से क्या करते हैं फीमेल ओरल सेक्स, उनके थ्रोट में कैंसर हो सकता है। थ्रोट समझते हैं ना, थ्रोट, गला, नॉर्मली समझ लो थ्रोट, उसमें क्या हो सकता है, कैंसर। अब उसी कैंसर का नाम लिखा हुआ है ना, ऑर्फेनोडिजियल, आई थिंक, देख लीजिएगा, बाद में प्रोनाउंसिएशन बता दूंगा। इतना समझ में आ गया। तो ओरल सेक्स और एनल सेक्स से भी क्या हो सकता है, STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये भी समझ में आ गया। प्रोटेक्शन क्या समझ में आ गया। और यही सेम चीज लागू होता है किसके लिए, लेस्बियंस के लिए। अब वो एक दूसरे के जेनिटल्स में या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में या वजाना को स्टिमुलेट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो फिर क्या करे भाई, सेम उपाय, ट्रायंगल शेप बना लो कॉन्डम्स का, खतरा से बचे रहोगे। लोग इसको मजाक में लेते हैं, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, वो जब डिजीज के रूप में आता है ना, तो पूरी स्थिति गंभीर हो जाती है, और पूरा मजाक वहीं पे क्या हो जाता है, बंद। नहीं, तो आप उससे पहले ही सतर्क रहें, बेहतर है। अगला लिखा हुआ है, व्हाट इज नो फैब मोमेंट।
नो फैप मोमेंट। ये नो फैप मोमेंट क्या होता है? एक कम्युनिटी है, उसने ये चलाया था कि पॉर्न नहीं देखो, क्योंकि पॉर्न के लोग लत में लगते जा रहे हैं, लत लग रही है लोगों को। लोग स्कूल छोड़ के, दोस्तों के साथ घूमना छोड़ के, सोशल किसी इवेंट में जाना छोड़ के घर में बैठ के खाली पॉर्न देख रहे हैं। ठीक है ना? स्कूल नहीं जा रहा है, ना कॉलेज जा रहा है, ट्यूशन छोड़ रहा है, नहीं कहीं पे स्पोर्ट्स में कहीं जाना है, वो छोड़ के घर में बैठ के पॉर्न देख रहे हैं, मस्टरबेट कर रहे हैं। तो बोला नहीं भाई, पॉर्न देखना क्या करो, बंद। इसी को क्या बोलते हैं? नो फैप मूवमेंट, FAP, फैप मूवमेंट। ठीक है। बाद में इसमें और चीजें जुड़ गई कि मस्टरबेट भी मत करो। बाद में और लोगों ने क्या जोड़ दिया कि किसी तरीके से स्पर्म को बाहर नहीं निकालो, सीमेन में एनर्जी होती है। फालतू बात है, स्पर्म आप ना भी निकालो मस्टरबेट करके, नाइटफॉल में अपने आप वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है। और फिर इस दौरान एक नया टर्म आया, क्या? ड्राई ऑर्गेजम। ड्राई ऑर्गेजम मतलब क्या? ऑर्गेजम भी हो जाएगा और सीमेन बाहर भी नहीं निकलेगा। इसका कुछ अपना मेथड वो लोग बनाए थे। ठीक है, इसके बारे में मुझे कुछ डिटेल में पता नहीं है, लेकिन ड्राई ऑर्गेजम मतलब क्या? स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा, ऑर्गेजम भी हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। अब कैसे, वो फिलहाल पता नहीं। सर्जरी से पेनिस का साइज इंक्रीज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बात कर ही लिए। अगली बात है, सेक्सुअल प्लेजर प्रोडक्ट्स आर लीगल और नॉट इन इंडिया। बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट होता है जो क्या करता है, आपको प्लेजर देता है। किसी ने लस्ट स्टोरीज देखी है? एक मूवी है, नहीं देखी। वाइब्रेटर सुना हुआ है? नहीं सुना हुआ। एक वाइब्रेटर आता है कुछ हद तक मार्कर के शेप का। फीमेल्स क्या करती है, उस वाइब्रेटर को अपने वजाना में इंसर्ट कर लेती है, और उसके बाद एक रिमोट आता है इस तरीके का। उस रिमोट को क्या करेगी, वो पेनिस जैसे इंसर्ट करने पे वाइब्रेट करता है, वैसे वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, और फिर उससे ऑर्गेजम या सेक्सुअल प्लेजर। तो इस तरीके का जो भी प्रोडक्ट आता है, या क्या कोई सेक्स टूल्स, वजाना शेप का कोई मेल्स के लिए, पेनिस शेप का कोई टूल्स फीमेल के लिए, ये जो भी चीजें मार्केट में आती है, ये इंडिया में लीगल है या नहीं? अब अगेन कल की बात, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो लीगल इस हद तक है कि वो देखने में अजीब ना लगे। जैसे अगर पेनिस का शेप का कुछ चीज है तो वो इलीगल है, लेकिन नॉर्मल वाइब्रेटर है वो लीगल है। ठीक है। तो बड़ा थिन लाइन है, नहीं, अब वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये देखने में अजीब लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर कोर्ट के हिसाब से ये गलत है, अजीब लग रहा है देखने में, तो इलीगल है, और नहीं लग रहा है तो ये लीगल है। समझ में आ गया? वैसे 600 करोड़ की मार्केट है ये, जितना मेरा था। 600 करोड़ का टोटल मार्केट का वर्थ है, और हम लोग बाहर से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं सेक्स टॉयज। अब अगला आप सुन के क्या हो जाओगे, शॉक। सच बता रहा हूँ, जहां बैठे जरा पहले अच्छे से बैठ जाओ। हो चलो। इंडिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है एडिबल अंडरवियर। मतलब ऐसा अंडरवियर जो खा सकते हो। लगा शौक? एडिबल अंडरवियर, ऐसा अंडरवियर जो आप खा सकते हो। इंडिया नहीं, कपड़ा नहीं रहता है वो। एक सेकंड, एक सेकंड। तो इंडिया में यानी कि वन ऑफ द लार्जेस्ट, नहीं, ज्यादा इस्तेमाल करने वाले में सबसे एक बड़ा देश क्या है? इंडिया भी है, जो एडिबल अंडरवियर इस्तेमाल करता है। इंडिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले राज्य हैं उड़ीसा और झारखंड, जहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है, एडिबल अंडरवियर। यानी अंडर गारमेंट जो होता है ना, वो खाने लायक, खा सकते हो उसको। हाँ, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो एडिबल अंडरवियर, मैं भी शॉक हो गया था जब सुना था ये बात। अगला सुनो भाई, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो एक चीज होती है क्या, फोर प्ले। क्या होता है? फोर प्ले। चार लोग नहीं खेल रहे, FORE, फोर प्ले। ठीक है। अब ये फोर प्ले क्या होता है?
एक तो होता है पेनिट्रेशन। फोर प्ले मतलब समझ रहे रोमांस, पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, अलग अलग बॉडी पार्ट से क्या कर रहा है, प्लेजर लेने का प्रयास कर रहा है, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से प्लेजर लेने का प्रयास कर रहा है, ब्रेस्ट से या वजाना से या एनस से, लिप से, कहीं से क्या लेने का प्रयास कर रहा है, प्लेजर, या प्लेजर देने का प्रयास कर रहा है, किसी को सेक्सुअली एरोज करने का प्रयास कर रहा है, सेड्यूस करने का प्रयास कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, फोर प्ले। और इसी फोर प्ले का पार्ट क्या है, एक एडिबल अंडरवियर, नहीं तो खा रहा है तो और क्या होता है, आदमी एरोज्ड होगा, ठीक है। अगला है लास्ट क्वेश्चन आज का, क्या इज ब्लैक ब्रा कॉजिंग कैंसर, क्या ब्लैक ब्रा पहनने से कैंसर हो सकता है? फर्जी बात है। शॉकिंग बात क्या है, आज मैंने देखने का प्रयास किया टाइप्स ऑफ, कितने टाइप ऑफ ब्रा होते हैं, तो लगभग 27-28 टाइप ऑफ ब्रा होते हैं। ब्रा का भी 27-28 क्या है कैटेगरी, मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं, एक दो रहे तो बताऊं, अब 28 से 28 याद करना क्या है थोड़ा सा दिक्कत, ठीक है ना। 27-28 आप क्या कर लेना अपने हिसाब से, किसी देखना हो देख लेना। ब्रा पहन के सोने से, ब्रा पहनने या ना पहनने से बॉडी के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसा कोई बताता है इट्स जस्ट मिथ। फिर से डिस्क्लेमर, आई एम जस्ट शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विदाउट टेकिंग एनीथिंग, जस्ट कंसल्ट विथ एक्सपर्ट। चलिए, थैंक यू।